साथियों, आज हम एक ऐसे रिपोर्ट की बात करेंगे जिसको सुनने के बाद आप कहिएगा कि सच में घोर कलयुग आ गया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा रिपोर्ट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पर नज़र डालिए, इस भोली भाली सूरत पर मत जाइए, क्योंकि ये लड़की अपनी माँ की हत्या कराने का मुख्य आरोपी है। अब आप कहिएगा कि क्या सच में ये लड़की अपनी माँ की हत्या करवा दी है? तो बात सच है, राजस्थान के जयपुर शहर की बात है। वहां पर ये लड़की अपनी माँ की हत्या कराई है अपने ताऊ यानी अपने चाचा और उनके लड़कों और उनके दोस्तों के साथ मिलकर। और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या दोस्तों सच में आपको लग रहा है कि घोर कलयुग आ गया है? ये जमाना किसी पर विश्वास करने के लायक नहीं रहा है। और सबसे जरूरी बात ये दोस्तों कि किसी भी लोग, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, लेकिन अधिकतर मामले में कहा जाए तो लड़कियों की शक्ल सूरत और उनके व्यवहार पर नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए तो उनके नियत को देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप इसके शक्ल सूरत पर देखिएगा तो आप भी चकमा खा सकते हैं, आपकी भी हत्याएं हो सकती है किसी भी मामले में कहा जाए तो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे हत्याकांड के खुलासे हो जाने के बाद यह लड़की यहाँ पर कॉर्नर में बैठी है, पुलिस के गिरफ्तारी में है। यहाँ पे इसके ताऊ यानी चाचा जी हैं, उसके 2 लड़के हैं और उसके 3 फ्रेंड हैं यानी दोस्त हैं। इन सभी लोगों ने मिल करके, हालांकि मुख्य आरोपी लड़की ही है, लेकिन लड़की ने इन सभी लोगों को 7 लाख रुपए की सुपारी दे करके अपनी मां की हत्या करवा दी है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, जयपुर का न्यूज है। सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी के लालच में मां की कातिल बनी बेटी 7 लाख की सुपारी देकर करवाई हत्या। अब आज के कलयुग के समय में बेटी और माँ का रिश्ता बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। माँ जो है अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मान सम्मान और हर वो चीज़ देने के लिए तैयार होती है जिसमें बेटी खुश रहती है। लेकिन इस बेटी को कितनी चुल मची थी कि अपनी माँ की हत्या करवाने के लिए अपने ताऊ के साथ मिलकर 7 लाख रुपए में डील करी और उनके बेटे और दोस्तों के साथ अपनी माँ को गाड़ी से कुचलवा कर हत्या करवा दी। जांच के मुताबिक इसके 2 सबसे प्रमुख कारण सामने आए हैं। उस कारण को मैं आपको बता देता हूं। पिता के मौत के बाद मिलने वाली सरकारी नौकरी मां ने ज्वाइन कर ली थी। और एक तरीके से कहा जाए कि अगर सच में मां जो है उसके पिता के नौकरी को ज्वाइन कर ली थी तो इसको तो एकदम फ्री फंड होना चाहिए। अपनी मां की नौकरी से पूरे गुलछर्रे उड़ाना चाहिए, पैसे उड़ाने चाहिए, फ्री होना चाहिए। इसको पूरी दुनिया जो है ट्रैवल करना चाहिए, देश दुनिया घूमना चाहिए। लेकिन इस लड़की को चुल मची थी कि वो नौकरी मैं खुद करूं, तो एक न एक दिन अगर इसकी माँ भी जाती तो इसको नौकरी खुद मिल जाती। परिवार के प्रॉपर्टी को लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस का दावा है कि बेटी चाहती थी कि नौकरी भी उसे मिले और संपत्ति का भी नियंत्रण उसी को मिले। अब लड़की के मन में जो है पूरे तरीके से संपत्ति को लेकर के लालच समा गई थी। वो चाहती थी कि नौकरी जो पिता की गई है उस नौकरी को मैं खुद करूं, जो कि माँ कर रही थी, और पिता के नाम पर जो भी संपत्तियां हैं हमारे घर पे उसका पूरा नियंत्रण जो है मेरे हाथ में रहे। अब इसी लालच में जो है ये लड़की अपनी माँ की हत्या करवा दी। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कोई भी अपनी माँ की हत्या नहीं करा सकता है। भले दुश्मनी में कहीं और हत्या हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन एक लड़की होकर के अपनी माँ की हत्या करवाना कितनी बड़ी बात है। अपने ताऊ के साथ, अपने ताऊ के बेटों के साथ और उनके 2 दोस्तों के साथ सुपारी दे करके इसने 10 लाख रुपए में, 7 लाख रुपए में पूरी सुपारी की बात करी और उनकी हत्या करवा दी। हत्या कैसे करवाई मैं आपको बता देता हूँ कि लड़की जो है बार बार अपनी माँ को मार्केट के बहाने, किसी चीज को खरीदने के बहाने बाहर के बाजारों में ले करके जाती थी शॉप में। और वहां से आते समय हमेशा इसके गुर्गे जो है इन सभी इसके माँ के ऊपर नजर रखे हुए थे। ब्लैक स्कॉर्पियो इन्होंने भाड़े पर ली थी और इसी स्कॉर्पियो से इसकी माँ की हत्या करने के लिए, उसे कुचलवा करके एक्सीडेंट के तौर पर दिखाने के लिए उसको ठोकर मार करके मारने का पूरा प्लानिंग था। ऐसे करते करते कई सारे दिनों के बाद जब इन लोगों ने देखा कि सही समय आ गया है, ये लड़की जो है किसी बहाने से अपनी मम्मी को छोड़ के चली गई मार्केट में और इसकी लड़की की माँ भी मार्केट में ही थी।
लेकिन उसी समय इसने बताया कि मेरी माँ अकेली है, रोड पे खड़ी है, जाओ टक्कर मार दो। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने स्कॉर्पियो से इसके माँ को कुचल के मार दिया। लेकिन दोस्तों इस पूरे केस के प्रकरण में पुलिस जो है मुख्य आरोपी इसकी बेटी को ही बना रही है, और इसकी बेटी का हाल ही में रिपोर्ट मतलब इंटरव्यू सामने आया था। इंटरव्यू में कुछ नहीं बोल रही है, इवन यहाँ तक कि ये बोल रही है कि मुझे अपनी माँ की हत्या करवाने के बाद कोई अफसोस नहीं है। तो ये सारी चीजें देख लेने के बाद दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि क्या सच में किसी लड़की के शकल सूरत पर नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए तो उसकी अच्छाई पर, उसके व्यवहार, उसके नीति पर जाना चाहिए। अगर दोस्तों आप भी अपने लाइफ में कोई बड़े डिसीजन ले रहे हैं, किसी के शकल सूरत, गोरा काला, ये सारी चीजें देख करके, सुंदरता देख करके डिसीजन ले रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी दलदल में फंसने के मोड़ पर हैं, किसी दलदल में फंसने वाले हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि किसी भी काम को, किसी फैसले को किसी व्यक्ति के द्वारा ले रहे हैं तो सबसे पहले उसकी नीयत, उसकी व्यवहार, उसकी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए लें। दोस्तों इस रिपोर्ट को देख लेने के बाद आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में ये घोर कलयुग है जिसमें किसी पर भी विश्वास करने लायक नहीं है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट देखने के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।